फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में बहुत दिनों से जो एक वैकेंसी का इंतजार हो रहा था, ठीक है, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 7,279 जो पद थे उनके लिए जो है फ्रेंड्स फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 1 to 5 के लिए जो पद है 5,534 पद है, और इसके अलावा ठीक है 6 to 8 के लिए जो पदों की संख्या है फ्रेंड्स 1,745 है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पेपर पैटर्न कैसा है आप लोगों को बताना चाहूंगा, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है यहाँ पर में, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ एक चीज है कि आयु सीमा के अंदर में छूट प्रदान की गई है, सबसे पहली चीज। और ये चीज जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद खबर है, क्योंकि उन लोगों की एज क्रॉस हो गई थी। तो अब यहाँ पर में एज का जो फैक्टर है वो यहाँ पर में अब क्लियर हो चुका है। 10 साल की एज के अंदर में आप लोगों को छूट मिल चुकी है। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं कि बिहार के अंदर में विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के अंदर में आयोजित की गई थी। 1 से 5 के लिए BSS टेट पेपर 1 और 6 to 8 के लिए BSS टेट पेपर 2। इसके अंदर में उत्तीर्ण होना आप लोगों के लिए जरूरी है इस परीक्षा में बैठने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेपर पैटर्न कैसा है, आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए फ्रेंड्स। पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है BPSC TRE से मिलता जुलता। आप लोग यहाँ पर में देखिए कि पहला जो है आप लोगों का भाग जो है 30 नंबर का है, 150 नंबर का पेपर होगा 2.5 घंटे का। पहले भाग के अंदर में आपका हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला। अंग्रेजी जो है आपका कंपलसरी है 8 नंबर का आएगा, और हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक चुनना है तो 22 नंबर का आएगा। 30%, मतलब कि आप लोगों ने फ्रेंड्स 1/3 नंबर लेकर आने इसके अंदर में, ठीक है, लगभग। ओके, तो यहां पर मैं समझ लीजिए बिल्कुल वही पैटर्न है जो आपका TRE के अंदर में दिया गया था, पेपर पैटर्न। ओके, उसके बाद में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन आपका बिल्कुल वही है। प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भूगोल, पर्यावरण, ये सारे के सारे बिल्कुल सेम है आप लोगों के संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं न्यूनतम अर्हता के आधार पर रहेगा, बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है जो आपके एस्टेट के जो आपके TRE के अंदर में लिखी हुई होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम चीज यहाँ पर में भी आप लोगों की आई है 6 to 8 के अंदर में भी, ठीक है। 150 नंबर का पेपर है। पहला पेपर जो पहला भाग है आप लोगों का भाषा है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। उसके बाद में देखिए भाग 2 जो है आपका 40 नंबर का होगा, यहाँ पर भी याद रखना है, जिसके अंदर में GS रहेगा जैसे 6 to 8 के अंदर में होता है। और आपका 80 नंबर का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पेपर होगा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से सेम है आपका, कुछ भी चेंज में बिल्कुल वैसा ही। और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर में दिए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं जो ये वाली आपकी परीक्षा है, इसके अंदर में विशेष अध्यापक की जो परीक्षा है यहाँ पर में विशेष विद्यालय अध्यापक की, इसके अंदर में बहुत हद तक चांसेस है कि अगर आपने केवल क्वालिफाइंग नंबर भी लेकर आ गए तो बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी रहेंगी जिसके अंदर में आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर में जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि अगर मान लीजिए टाई होता है तो टाई ब्रेकर के लिए यहाँ पर में दिया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से मेधा सूची तैयार की जाएंगी। ये सारी एक एक करके जो है हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स विशेष विद्यालय अध्यापक के अंदर में। अच्छा, एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर डोमिसाइल का क्या अलग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए, मैं एक चीज आपको पता है, चाहे खबर कैसी भी हो, जो है कई सारी अच्छी खबर होती है, कई सारी बुरी खबर होती है। आपके लिए कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है ये जो है अलग अलग लोगों के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। में जो है फ्रेंड्स कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर में बिहार के बच्चों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाना का काम मेरा है एज इट इज जो है, ताकि आप गुमराह ना हो। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर मैं बता दूं, आयु सीमा 10 साल की छूट आप लोगों को दे दी गई है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो पेपर पैटर्न है ये आप लोगों को बता दिया है। एक एक करके अब मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर मैं आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसको हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर में 1 to 5 का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए कि अगर आप 1 to 5 के लिए कर रहे हो तो आपको जो है फ्रेंड्स न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक जो है परीक्षा आपने पास की भी होनी चाहिए आपने, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा 50% नंबर के साथ में, ऐसा मानना जा सकता है। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में, ठीक है, DLED आपने किया हुआ हो, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध, ठीक है, CRR नंबर आपके पास में होना चाहिए आपके पास में। और जो विशेष शिक्षक के लिए DLED करते हैं, ठीक है, स्पेशल DLED करते जो है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के अंदर में, उन लोगों को पता ही होगा कि CRR नंबर जो है आप लोगों को मिलता है। नाउ फ्रेंड, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा से DLED सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो आपने पास किया है, ठीक है, उसके अगर वो नहीं किया है तो उसके समकक्ष कोई और DLED है तो वो भी आप लोगों का चल जाएगा, ठीक है। जो पुनर्वास परिषद जो है, भारतीय पुनर्वास परिषद, उसका CRR जो नंबर है वो आपको मिला हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपने वही भारतीय पुनर्वास परिषद से ही किया हुआ है, CRR नंबर आपको मिला है तो भी काम चल जाएगा। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह के अध्यापन प्रशिक्षण अगर आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है,
उसके बाद में फ्रेंड्स स्नातक कोटि संवर्ग के अंदर में 6वीं से 8वीं के अंदर में न्यूनतम 50% अंक के साथ में, ठीक है, आपने स्नातक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर में डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, और बीएड के साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में बीएड आप लोगों को मांगा गया है, ठीक है। बीएड के साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद से प्राप्त आपके पास में अगर डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है आपके पास में, और सीआरआर नंबर होना चाहिए, ये कंफर्म यहाँ पर में है आप लोगों का। ओके, तो बीएड चाहिए आप लोगों का 6 to 8 के लिए, और 1 to 5 के लिए आप लोगों का डीएलएड चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर में क्लियर हो गई है आपकी। और आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड भी सबसे पहले जो खबर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर अपडेट जो है वो भी मिल सके। सीटेट का इसके अंदर में कोई रोल नहीं है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सीटेट पास या ना पास कोई मतलब नहीं रखता यहाँ पर में केवल और केवल एक ही मतलब रखता है कि क्या आप लोगों ने बीएस टेट, ठीक है, बीएसएस टेट आपने पास की है या नहीं, ठीक है। 1 अगर आपने पास किया है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो। 2023 में हुई थी ये परीक्षा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपने बीएसएस टेट पेपर 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है आपने, ओके, जो कि 2023 के अंदर में हुई थी, तो 6 to 8 के लिए अभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें सीटेट का कोई लेना देना नहीं है, प्लीज क्लियर कर लीजिए आप लोग, सीटेट का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। सीटेट की एग्जाम कब तक होंगी मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, मैंने एक आरटीआई फाइल किया हुआ है एनसीटीई के पास में, ठीक है। जैसे ही उसका रिप्लाई आएगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। मैंने बीपीएससी को भी आरटीआई फाइल किया हुआ है कि पेपर का जो पैटर्न है, ठीक है, जो कि कुछ क्वेश्चंस की क्वालिटी बदलने की संभावना है, जो मुझे लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, तो मैंने वो चीजें क्लियर करने के लिए आरटीआई डाली हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और तो ताकि सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फ्रेंड्स फाइनल अभी आ चुका है। एग्जाम डेट कब होंगी, ठीक है, तो इसकी एग्जाम डेट जो है, जी हाँ, बिल्कुल सेम जो सिलेबस है टीआरई 4 वाला है, और इसी वजह से आप लोगों को टीचर के एग्जाम में क्या किया है, हेडमास्टर के एग्जाम में क्या किया है, उसके आधार पर, इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी जो है ना टीचर, 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है फ्रेंड्स, आप लोगों को इतने सारे अलग अलग डिफरेंट राज्यों के एग्जाम करवाते हुए आप लोगों के लिए जो सही चीज है, वो डेट है वो यहाँ पर मैं आप लोगों की आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई जो है 2/7/2025 से कर सकते हो 28/7/2025 तक, ठीक है, 2/7/25 से 28/7/2025 तक आप लोग कर सकते हो। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब तक इसकी पेमेंट पूरी नहीं करोगे, यहाँ पर मैं ये भी जानकारी दी गई है कि जो पेमेंट है, ठीक है, वो भी आपने पूरा करना है, तभी जाकर आपका आवेदन माना जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2/7, ठीक है, 2025 मतलब 2 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक तो केवल आवेदन भरने की डेट है। अब मुझे एक चीज बताओ, आवेदन भरना है, ठीक है, पूरा का पूरा जुलाई आपका चला गया, ठीक है, जुलाई आपका चला गया, एग्जाम कब होंगी यहाँ पर में, अगर मान लीजिए कि अगस्त के लास्ट तक भी एग्जाम लेते हैं ये, ठीक है, तो रिजल्ट ये लोग घोषित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये जानकारी तो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर में टीआरई की एग्जाम किसी भी कीमत पे आपकी इलेक्शन से पहले नहीं हो रही, ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जानकारी है फ्रेंड्स, इसीलिए